कहां से? पश्चिम बंगाल से। जी हां, शुभेंदु सरकार फुल एक्शन मोड में है। तो कल लाउड स्पीकर पर आसनसोल में जमकर बवाल भी हो गया। देखिए, सीएम शुभेंदु अधिकारी अभिषेक बनर्जी के गढ़ में थे। डायमंड हार्बर में शुभेंदु ने लोगों से मुलाकात भी की, जिसकी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए। अभिवादन पर गौर करिए। पश्चिम बंगाल में इसके पहले क्या ये हो सकता था? मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सबसे मिले तो अभिवादन के तौर पर जय श्री राम। अब देखिए, आसनसोल में लाउड स्पीकर को लेकर जमकर बवाल हुआ है। उपद्रवियों ने पुलिस थाने में तोड़फोड़ की है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जमकर पत्थरबाजी। आप समझ गए होंगे, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया, गाली गलौज, पत्थरबाजी, ये सब कुछ हिंसा हुई है पश्चिम बंगाल आसनसोल में। और अब लेकिन पुलिस के एक्शन की बात देखिए। हमला हुआ और हमले के बाद आसनसोल पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, जरा इस पर नजर डालिए। हर जगह सामान इधर उधर बिखरे पड़े आपको नजर दिख रहे हैं। मैं बता रहा हूं आसनसोल पुलिस चौकी है। ये समझिए आप, ये जो मनोबल है किस तरह से, लेकिन अब एक्शन की बारी है और आरोपियों को चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है। उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और साथ ही ये आप देखिए, हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पश्चिम बंगाल का सीएम बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी फुल एक्शन में हैं। बंगाल में आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी हो रही है। अवैध मकानों पर बुलडोजर एक्शन तेज हो गया है। तो सरकार के नए आदेश के बाद आसनसोल में जमकर बवाल हो गया। लाउड स्पीकर को लेकर भीड़ ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए आरोपियों को दबोचा। पूरा सिस्टम को ये लोग खत्म कर दिया था। अभी सिस्टम में चलना चाहिए। कोई सरकारी प्रॉपर्टी पर हाथ मत उठाओ। पुलिस इंजर्ड होगा तो छोड़ने वाला हम लोग नहीं है। चलिए, अब आपको विस्तार से बता देते हैं, समझा देते हैं कि कैसे आसनसोल में जमकर बवाल हुआ है। नजर डालिए। देखिए, आसनसोल में लाउड स्पीकर बंद कराने पहुंची टीम से झड़प हुई। जहांगीर इलाके में देर रात जमकर ये हिंसा बवाल हुआ। पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच विवाद के बाद यह हंगामा बढ़ा। गुस्साई भीड़ ने पुलिस चौकी पर ही हमला बोल दिया। लोगों ने पुलिस चौकी में जमकर उत्पात मचाया, जमकर तोड़फोड़ की है। तस्वीरें भी आप सभी तक हमने पहुंचाई है। पुलिस और आम लोगों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। गाड़ियों को निशाने पर लिया गया। इस घटना में कुछ पुलिसकर्मियों को चोट भी पहुंची है और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। इसके बाद हालात को संभालने के लिए लाउड स्पीकर की आवाज कम करने के निर्देश के बाद हंगामा हुआ है। राज्य सरकार के इस नए नियम को लागू कराने के लिए टीम पहुंची हुई थी। सरकार ने हाल ही में मस्जिदों और मंदिरों के लिए, मतलब सभी धर्मों के लिए, यह था दिशा निर्देश जारी किया गया कि सभी धार्मिक संस्थाओं में लाउड स्पीकर इस्तेमाल पर गाइडलाइंस जारी किए गए थे, जो कोर्ट के मानक के हिसाब से थे। और इसके तहत माइक्रोफोन और साउंड सिस्टम की आवाज सीमित रखने को कहा गया था। प्रशासन ने सभी धार्मिक संगठनों से इसका पालन करने को कहा और इसी फैसले का पालन कराने को लेकर भीड़ ने प्रदर्शन कर दिया और देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। भीड़ ने पुलिस चौकी को चारों तरफ से घेर लिया और चारों तरफ से घेर कर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस दौरान चौकी के भीतर घुसकर जमकर गुंडागर्दी की गई, जमकर तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया। इसके बाद पुलिस का एक्शन और आंसू गैस के गोले दागे गए हालात को नियंत्रित करने के लिए।
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त अब की जा रही है, यानी कि अब एक्शन का वक्त है। तो पश्चिम बंगाल आसनसोल में हुई इस हिंसा पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, उनको सुनवाते हैं, सुनिए। एक इंसिडेंट आसनसोल में कल हुआ था। अब तक 15 अरेस्ट हुआ है। जो लोग फाड़ी को तोड़फोड़ किया है, हमारी कानून है प्रदेश में, एक कानून लागू होगा। तोड़फोड़ करने वाला का खिलाफ तो पुलिस कस्टडी, रिमांड, इंटरोगेशन वो तो होगा ही होगा। साथ साथ जो डैमेज हुआ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, उनका पर्सनल एक्सचेकर से वो भी वसूल करने का डायरेक्शन होगा, हम लोग दे दिया। कोई सरकारी प्रॉपर्टी पर हाथ मत उठाओ। पुलिस इंजर्ड होगा तो छोड़ने वाला हम लोग नहीं है। नियम सबको मानना पड़ेगा। भारत के संविधान और भारत का नियम को सबको मानना पड़ेगा। अब कोई भी धर्म का हो सकता है, कोई भी जाति का हो सकता है, लेकिन भारत के जो नियम है, भारतीय न्याय संहिता का जो नियम है, वो मानना पड़ेगा। किसी के लिए अलग सिस्टम नहीं होना चाहिए। सब लोगों को जस्टिस होना चाहिए। किसी को कोई लॉ तोड़ेगी तो उनको खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, बहुत लोगों को हम लोगों ने सुधारा है। यहाँ जिनको बढ़ा चढ़ा कर रखा गया था, चढ़ाया जा रहा था, मिसयूज किया जा रहा था, विशेषकर संख्यालघु समाज को, उनके अंदर कुछ लोगों को, ये जो 15-16 साल के जो बच्चे हैं ना, ये गलत समय पर पैदा हुए हैं, गलत संस्कार पड़ गया है। लेकिन क्या है, हमको सुधारने वाले आदमी हैं, सुधार देंगे। इनको मालूम नहीं है कि पुलिस वही है, शासन वही है, लेकिन नेता बदल गया है। उसका परिणाम सबको दिख रहा है। तो नियम सबको मानना पड़ेगा, भारत का संविधान है, इसे सबको पालन करना पड़ेगा, यही आपने सुना। अब देखिए, पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल आसनसोल पहुंची और समर्थकों ने जमकर स्वागत किया। वो भी तस्वीर आपके सामने। तो आसनसोल में बवाल पर स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा और पुलिस ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी आपको हम सुनवा देते हैं, सुनिए जरा। पिछला लोग आया इधर, वो पिछला लोग आया तो यहाँ सीता तोड़े लगा। ये मेरा ऑटो है। क्या हम तो अभी खाने के लिए आदमी सोच रहा, सीता लगाने के देख कैसे। लड़का लोग आके थाना को चूर भांग किया, प्रशासन को अपना हाथ में लिया। वो नहीं लेना चाहिए, जो भी बात है बैठ के करना चाहिए। कल इवनिंग 9 बजे के आसपास कुछ क्राउड आउट में से आ गया था, कुछ इशू लेकर डिस्कस करने के लिए। कुछ क्राउड आउटपोस्ट का तरफ कुछ पत्थर फेंका, इसमें हमारा कुछ माइनर डैमेज हुआ है, आइडेंटिफाई कर रहा है और इन लोग का अगेंस्ट में एक्शन होगा। कुछ जगह में हम लोगों ने पुलिस पिकेट इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन सुबह से नॉर्मल सी चल रहा है। तो उपद्रवियों ने उपद्रव तो कर लिया, लेकिन अब एक्शन की बारी है, एक्शन चल रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने फाल्टा में चुनावी रैली की और इस सीट पर वोटिंग को रद्द कर दिया गया था, वही वो सीट है फाल्टा। सम्मानीय मुख्यमंत्री शुभेंदु दाके स्वागत करছে। जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। हातताली দিয়ে করতালির মাধ্যমে শুভেন্দু দা স্বাগতম। সকলে করতালির মাধ্যমে দাদাকে বরণ করে নেব আমরা। तो जय मां काली, यही अभिनंदन आप सुन रहे हैं और प्रतिमा दी गई उनको। तो कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी नेता और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती से भी इसी बीच मुलाकात की है। देखिए, बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती के कामकाज की जमकर तारीफ की, ये तस्वीर देखिए। तो हर एक तस्वीर आप सभी तक पहुंचा रहे हैं, हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। अब चूंकि पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, हिंसा बवाल की बात हो रही है, तो एक्शन भी हम दिखाई रहे हैं। अब जरा और कुछ तस्वीर देख लीजिए, क्योंकि ये तस्वीर भी देखना जरूरी है। शुभेंदु सरकार के मंत्री दिलीप घोष की बात कर रहे हैं, उनका अलग अंदाज यहां पर देखने को मिला। ये देखिए, दिलीप घोष ने पकड़ी है मछली, वही तस्वीर है। दिलीप घोष ने ये देखा जा
पकड़ ली मछली। अब चलिए ये तस्वीर देख ली। अब अगली तस्वीर, शुभेंदु राज में अवैध निर्माण पर जमकर बुलडोजर चल रहा है, गरज रहा है। ये बसीरहाट की तस्वीरें हैं जहां बुलडोजर एक्शन में है। और बसीरहाटी क्यों, और भी देखिए, ये देखिए जरा, आपको दिखाने जा रहे हैं नॉर्थ 24 परगना, यहां भी बुलडोजर चल गया है। अब ये भी आप देख लीजिए, ये तस्वीर देखिए। नॉर्थ 24 परगना की तस्वीर जहां बुलडोजर गरज रहा है और अवैध जो निर्माण है उसको तोड़ा जा रहा है। नॉर्थ 24 परगना की तस्वीर है। हसनाबाद इलाका है ये। अवैध रूप से यहां कब्जाई गई जमीन पर दुकानें बना ली गई थी, जिनको अब बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया गया। तो देखिए, शुभेंदु सरकार आने के बाद, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे आई, बुलडोजर एक्शन काफी तेज हो गया पश्चिम बंगाल में। जगह जगह, एक जगह की तस्वीर नहीं है। अब ये भी देखिए, ये तस्वीर। तो आप ये भी बता दें कि अब कोलकाता में 3000 ऐसे अवैध इमारतों पर एक्शन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है, जिससे हलचल काफी तेज है। ये अवैध निर्माण को लेकर है। तो चलिए जल्दी से जान लीजिए, समझ लीजिए कि कोलकाता में आखिर अब क्या होने जा रहा है। यह बहुत जरूरी है। देखिए, कोलकाता में बड़े बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। नगर निगम की निगरानी सूची में ऐसे 3000 अवैध इमारतें चिन्हित किए गए हैं, शामिल हैं, और इन सब पर बुलडोजर एक्शन का खतरा मंडरा रहा है। इन पर निर्माण नियमों में गंभीर उल्लंघन या अनियमितता का आरोप है और इन इलाकों को नगर निगम ने रेड जोन की सूची में रखा है। इसमें तिलजला है, तपसिया है, इकबालपुर है, खिदियरपुर शामिल है, गार्डन रीच है, मेटिया बुरूज है, बड़ा बाजार है, चितपुर और बाईपास से सटे कई कॉलोनीज शामिल हैं। तिलजला तपसिया बेल्ट में सबसे ज्यादा अवैध निर्माण हुआ है। यहां बने 70% भवन बिना किसी आधिकारिक अनुमति के बना दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल शुभेंदु अधिकारी ने भी यहां कड़े एक्शन की चेतावनी दी है। शुभेंदु ने इन इलाकों का नाम लेते हुए अवैध इमारतों को ऑडिट करने को कहा था और साथ ही ऐसे भवनों की बिजली और पानी सप्लाई काटने के निर्देश जारी किए गए सरकार की तरफ से। दावा है कि उत्तर प्रदेश से 2 दर्जन बुलडोजर पश्चिम बंगाल मंगाए गए हैं। बुलडोजर का यूपी कनेक्शन, 2 दर्जन बुलडोजर यूपी से बंगाल मंगाए गए। पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद राजू बिस्टा ने यह दावा किया कि शुभेंदु के शपथ ग्रहण के चौथे दिन से बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई थी और कोलकाता में टीएमसी का दफ्तर और एक क्लॉक टावर गिराया गया। काफी समय पहले इसके अवैध होने की शिकायत पाई गई थी। तो सत्ता संभालते ही शुभेंदु अधिकारी का जोर लॉ एंड ऑर्डर पर है, कानून व्यवस्था पर है। का माहौल था, हायरार्की तोड़ दिया, कोई सिस्टम नहीं था, डिसिप्लिन खत्म। अभी सिस्टम में चलना चाहिए। ये हमारी यहाँ हम लोग पूरा ब्रीफ कर दिया पुलिस को। हम लोग सब जो ऑर्डर हम लोग 1 हफ्ता में दिया है, रिगार्डिंग स्लॉटर शॉप, रिगार्डिंग साउंड पॉल्यूशन, रिगार्डिंग इलीगल सैंड कोल माइन, रिगार्डिंग टोल इलीगल टोल प्लाजा, जो दिया है हम सब बताया। हम लोग हड़बड़ी का कोई बात नहीं है। 2 हफ्ता 3 हफ्ता 1 महीना ले लीजिए, शुरू तो करे, शांति से करे, बात करके करे, सबको लाइन में लाइए। कोई हुमजिगली कोई किसी को मकान तोड़ेगी तो उनको कोर्ट जाने लिए, कोर्ट को स्टे ऑर्डर मिलेगी तो रुक जाएगी। कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन करके रखेगी तो तोड़ना ही पड़ेगा, तोड़ते हैं, मैं क्या करूँगा। आइन की शासन हमारे पश्चिम बंगाल में नहीं थे। अब आइन की शासन की प्रतिष्ठा किया जाएगा और जो आइन भंगकारी है, दोज हु ब्रोक द लॉ, दे विल बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ। कहानी यही खत्म नहीं हो रही। देखिए चुनाव के बाद क्या हो रहा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक टीएमसी नेता को गिरफ्त में लिया है, गिरफ्तार किया है।
चुनाव परिणामों के बाद हिंसा के दौरान गोलीबारी के आरोप में यह गिरफ्तारी हुई थी। आरोप है कि इसने गोलीबारी की थी। देखिए, कूच बिहार में शुभेंदु के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो बनाने वाले को कोर्ट में पेश किया गया, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। देखिए, পুলিশকে বলছে শুভেন্দু অধিকারীর উপর হামলার ঘটনায় আপনাদের অ্যারেস্ট করা হয়েছে। কেউ এখানে ছিল না ওই স্পটে। इस शख्स पर आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप है। कूच बिहार में आरोपियों की पेशी। শুভেন্দু অধিকারীর উপর হামলার ঘটনায় আপনাদের অ্যারেস্ট করা হয়েছে। কেউ এখানে ছিল না ওই স্পটে। और इसी बीच डीसीपी शांतनु सिन्हा के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी कर दी। ईडी ने कल उन्हें गिरफ्तार किया। ये डीसीपी का विरोध हुआ, शांतनु सिन्हा का। ईडी ने इनको गिरफ्त में लिया और लोगों ने नारेबाजी की। और अब देखिए, ममता बनर्जी के भतीजे यानी अभिषेक के बयान पर एफआईआर दर्ज हो गई है। इस पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। लेकिन अभिषेक के खिलाफ मामला क्या है और क्या इस मामले में उनकी गिरफ्तारी होगी, अब आपको बता देते हैं। सुनिए, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। टीएमसी सांसद अभिषेक के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। बांग्ला विरोधी गुजराती गैंग वाले बयान को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। चुनावी प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी ने यह बयान दिया था। दरअसल फाल्टा सीट में दोबारा वोटिंग के आदेश पर वो भड़क गए थे। डायमंड हार्बर मॉडल पर एक खरोच तक नहीं लगा सकते। अभिषेक ने बयान में कहा, पूरी भारत सरकार को चुनौती देता हूं। मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर भी अभिषेक ने बयान दिया था। इस पर तब बीजेपी नेताओं ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद अभिषेक की मुश्किलें यहां से बढ़ सकती हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने एक दूसरे को घेरा है। राहुल सिन्हा क्या कह रहे हैं? बीजेपी सांसद राहुल सिन्हा ने अभिषेक बनर्जी पर हमला बोला। अभिषेक बनर्जी ने चुनाव से पहले और चुनाव के बाद जिस तरह की अमर्यादित असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, उसी के कारण उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है और इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि डोला सेन है टीएमसी की सांसद, वो क्या कह रही हैं? डोला सेन ने जनता और न्यायपालिका पर भरोसा जताया। अंतिम फैसला हमेशा न्याय, सच्चाई और जनता के हाथ में होती है। हमें पूरा विश्वास है कि इस मामले में भी आखिरी फैसला सच्चाई, न्याय और आम जनता के पक्ष में ही आएगा। यानी बीजेपी ने क्या कहा और टीएमसी ने क्या कहा, ये आपको हम बता रहे हैं। अभिषेक के खिलाफ एफआईआर पर अब सियासतदान क्या कह रहे हैं, आइए सुनवा देते हैं उन्हीं की जुबानी। सुनते हैं। जितना अत्याचार अनाचार किया, जिसको गाली दिया, ये चाहे अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी और उनके नेता, उसमें डर के मरे लोगों ने कंप्लेंट नहीं किया था और पुलिस भी नहीं लेता। पुलिस भी तैयार है, जनता भी तैयार है, न्याय हमको दिलाना है सबको और होगा। चुनाव का पहले और चुनाव का बाद जिस भाषा अभिषेक बनर्जी प्रयोग किया, देश का स्वराष्ट्र मंत्री के खिलाफ जैसा भाषा का प्रयोग किया, ऐसा कुभाषा का प्रयोग के लिए उनका ऊपर एफआईआर हुआ। उसका कानूनन कार्रवाई होना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो लोग को खिलाफ कोई बयान देगी तो उनको खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, इसीलिए एफआईआर हुआ। जांच होगी, कोई गिरफ्तार करने पड़ेगा तो गिरफ्तार होगी। अलग अलग राजनीतिक जो प्रतिक्रिया है वो आप सभी तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन हर एक तस्वीर भी आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। एक और इसी कड़ी में तस्वीर आप सभी तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है। ये जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं, अब चुनावी हिंसा के बाद टीएमसी की टीम अलग अलग जगहों के दौरे पर है। ये डोला सेन है, हिंसा का जायजा ले रही है, लोगों से मुलाकात कर रही है। तो डोला सेन ने टीएमसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, हालचाल पूछा है, उसी की तस्वीर देख रहे हैं आप।